Good morning, class. This is the video for class 4th SST. Chapter Human Being as a Resources means human being जो है वो एक रिसोर्स के रूप में है. India has large and extensive natural resources like soil, water, forest, cattle and mineral. इंडिया जो है उस इंडिया के पास कई बहुत बड़ी मात्रा में और एक्सटेंसिव नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, कैटल एंड मिनरल. वी यूज दीज नेचुरल रिसोर्सेज फॉर आवर लाइफ, फॉर आवर वेलफेयर एंड प्रोग्रेस. और हम लोग इन रिसोर्सेज को अपने वेलफेयर और प्रोग्रेस के लिए इनका यूज करते हैं. वी हैव टू बी educated and wise to make a proper use of these resources. हम लोगों को इन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज करने के लिए एजुकेटेड एंड वाइज होना जरूरी है. ओनली हेल्दी, वेल एजुकेटेड एंड हार्ड वर्किंग पीपल कैन कंट्रीब्यूट टू अ कंट्रीज प्रोग्रेस. केवल हेल्दी, वेल एजुकेटेड एंड हार्ड वर्किंग पीपल कैन कंट्रीब्यूट टू अ कंट्रीज प्रोग्रेस. वो जो अपने देश की जो कंट्री है उसको उसके प्रोग्रेस में जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल हेल्दी, वेल एजुकेटेड और हार्ड वर्किंग पीपल का है. दस अल्टीमेट रिसोर्सेज ऑफ कंट्री इज इट्स पीपल. तो जो ये कोई भी देश की जो प्रोग्रेस होती है उसका जो अल्टीमेट रिसोर्सेस है वो है ह्यूमन बीइंग या पीपल. दे आर द ह्यूमन रिसोर्सेज. जो यहाँ की पॉपुलेशन है, जो पीपल है किसी भी कंट्री की, वो उस कंट्री का ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाता है. हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर नीड. और जो हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल लोग जो होते हैं वो अपने देश की रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं जिससे कि उनका यूज एक प्रॉपर वे में हो. मेजर टू इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्सेज. मेजर टू इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्सेज. हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको इम्प्रूव करना क्या है. इंडिया हैज मेड प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस. इंडिया ने अपने हर क्षेत्र में इंडिपेंडेंस के बाद मीन्स आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस करी, बहुत ज़्यादा तरक्की जो करी इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद मीन्स आज़ादी के बाद की. मीन्स हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए फ्रॉम ब्रिटिश रूल. उसके बाद इंडिया ने हर क्षेत्र में एवरी फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी. द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड अदर क्रॉप हैज इंक्रीज्ड मैनी टाइम्स. Now we are self-sufficient in food production. The production of food and other crops. जो प्रोडक्शन ऑफ फूड मीन्स खाना, खाद्य सामग्री, और दूसरी जो क्रॉप्स हैं वो बहुत गुना, मैनी टाइम्स मीन्स कई गुना ज़्यादा उसकी क्रॉप होती है, बहुत ज़्यादा उसकी उपज होती है. नाउ वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन. अब आज एक ऐसा समय आ गया जब हम अपने देश में पूरी तरह खाद्य सामग्री मीन्स फूड प्रोडक्शन के लिए अपने आप में समृद्ध हैं, मीन्स हम सफिशिएंट हैं. मैनी न्यू इंडस्ट्रीज हैव बीन established in India for the welfare of people.
और बहुत सी इंडस्ट्रीज, हमारे देश में बहुत सी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो कि हमारी कंट्री के वेलफेयर के लिए है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल. Schools and hospitals have been opened in every part of India. और हमारा जो देश का जो विकास हुआ, टू इम्प्रूव, अपने देश के विकास के लिए, इम्प्रूव ऑफ एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अवर पीपल, अपने देश की इम्प्रूव मतलब तरक्की के लिए, अच्छा करने के लिए और लोगों की लाइफ को की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, मीन्स एक अच्छी तरह जीवन शैली बनाने के लिए हर क्षेत्र में स्कूल, हॉस्पिटल खोले गए पूरे देश में. एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के पूरे क्षेत्रों में बहुत से स्कूल खोले गए, हॉस्पिटल खोले गए. दे हैव हेल्प्ड टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल, जो कि हेल्प करता है इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी, हमारे देश की समृद्धि को बढ़ाने में, समृद्धि को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है. एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल, और लोगों की हेल्थ को बढ़ाता है. इन विलेज प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड डिस्पेंसरीज हैव हेल्प्ड टू इरेडिकेट डिजीज लाइक मलेरिया विच यूज्ड टू किल मैनी पीपल. और हमारे देश के गांव में, मतलब पूरे इंडिया में, संपूर्ण भारत के सभी गांव में, प्रत्येक गांव में छोटी छोटी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं और डिस्पेंसरीज होती हैं, वो खोली गई, जो कि इरेडिकेट डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए मदद मिलती है लोगों को. जैसे कि मलेरिया, जो कि जिसके कारण बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है. मैनी लिटरेसी प्रोग्राम एंड वेलफेयर स्कीम्स हैव बीन स्टार्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेज. और जो गांव में जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत से लिटरेसी प्रोग्राम और वेलफेयर स्कीम स्टार्ट की जाती है, जो कि गांव में रहने वाले लोगों को जिससे लाभ मिल सके. In cities and towns, clean drinking water, swales, disposal and many other facilities have helped to improve the living conditions of people. और शहरों सिटीज एंड टाउन में लोगों को क्लीन वाटर मिलता है. स्वच्छ मीन्स जो हमारी सिविल लाइन से होती है, और डिस्पोजल, गार्बेज वगैरह फेंकने के लिए जो डिस्पोजल की सुविधा होती है, ये बहुत सी सुविधाएं यहाँ पे दी जाती है. इम्प्रूव देयर कंडीशन ऑफ पीपल, लोगों की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए. इन स्पिट ऑल ऑफ दीज स्कीम, दीज आर स्टिल मैनी पीपल हु आर पुअर एंड अनएम्प्लॉयड. इतना होने के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो इन स्कीम्स का लाभ नहीं ले पाते हैं, जो कि पुअर होते हैं और अनएम्प्लॉयड होते हैं. कई लोग बेरोजगार हैं, गरीब हैं. कई लोगों को जो स्कीम गवर्नमेंट चलाती है उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है. डू यू नो द रीजन फॉर दिस? आप लोग जानते हैं कि इसका कारण क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज इज रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या है कि सब लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं? इसका कारण है कि जो हमारे देश की जो पॉपुलेशन में जो ग्रोथ हो रही है वो रैपिड ग्रोथ है, बहुत जल्दी. इन आवर कंट्री अबाउट 50,000 चिल्ड्रन आर बॉर्न एवरी डे. मतलब हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन है वो इतनी जल्दी बढ़ती है, बहुत ज़्यादा स्पीड में पॉपुलेशन बढ़ रही. इसका एक आइडिया हम केवल इस बात से लगा सकते हैं, इन आवर कंट्री अबाउट 50,000 चिल्ड्रन आर बॉर्न एवरी डे. मीन्स हमारे देश में एवरी डे करीब
नियर अबाउट 50,000 जो चाइल्ड बेबी होते हैं उनका वो बॉर्न करते हैं, मतलब 50,000 बच्चे जो हैं वो बॉर्न करते हैं पर डे, एवरी डे। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज फ्रॉम 68 crore in 1988 to more than 1.2 billion in 2011। जो हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन थी वो 1981 से 2011 तक वो बढ़ी है, 1.2 बिलियन बढ़ गई है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं कि हमारे देश में पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। दिस ह्यूज इंक्रीज इन पॉपुलेशन has created a large number of illiterate and people। और जो ये ह्यूज इंक्रीजमेंट है, जो पॉपुलेशन में जो इतना इंक्रीजमेंट है वो क्रिएट करता है, वो एक बहुत ज़्यादा हैज़ क्रिएटेड अ लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट, जो कि देश में इलिटरेसी अशिक्षा और गरीबी को बढ़ावा दे रहा है। चाइना हैज़ मोर पॉपुलेशन देन इंडिया, मतलब इंडिया अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इंडिया का वर्ल्ड में सेकंड प्लेस है, और फर्स्ट प्लेस है चाइना का एंड देन सेकंड प्लेस है इंडिया का। तो आप लोग इस चीज़ से अंदाज लगा सकते हैं। मोस्ट ऑफ विलेजर आर माइग्रेटिंग टू टाउन एंड सिटीज। दिस हैज़ क्रिएटेड प्रॉब्लम relating to housing, transport, drinking water and cleanliness in cities. Most of the people live in slum in poor living condition। अब एक दूसरा जो कारण है, जो हमारे गांव के लोग जो हैं वो अपने विलेज से, अपने गांवों से माइग्रेट कर रहे हैं टू टाउन एंड सिटीज। बड़े शहर और सिटीज की ओर को ये लोग माइग्रेट कर रहे हैं, मीन्स अपना विलेज छोड़ के शहरों की ओर जा रहे हैं, जिससे कि कई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जैसे कि हाउसिंग, रहने के लिए प्लेस, ट्रांसपोर्ट, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीननेस। और जो अधिकतर जो लोग हैं वो एक स्लम एरिया में रह रहे हैं, जैसे कि झुग्गी झोपड़ी जिसे हम बोलते हैं उसमें रहते हैं, जिससे कई प्रॉब्लम हो रही है। अब ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज का विकास, डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास। Human resources, like other resources, are not equally distributed over the world। जिस प्रकार और जो रिसोर्सेज होते हैं, अदर रिसोर्सेज जो होते हैं, उसी प्रकार ह्यूमन रिसोर्सेज भी पूरे वर्ल्ड में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सब जगह समान ह्यूमन रिसोर्सेज है ऐसा नहीं है, कहीं पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहीं पे कम है, तो उसके अकॉर्डिंग ये रिसोर्सेज भी अलग अलग हैं। दे ऑल्सो डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल, एज एंड सेक्स। और ये लोग मतलब जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो एजुकेशन लेवल, एज और सेक्स मीन्स मेल और फीमेल, उसके अकॉर्डिंग भी डिफर हैं। मैनी प्रोग्राम हैव बीन स्टार्टेड अप टू इम्प्रूव the skill of doing things more effectively by humans। अब बहुत से प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं जो कि हैव बीन स्टार्टेड, शुरू करे जा रहे हैं मैनी प्रोग्राम हैव बीन स्टार्टेड अप टू improve the skill of doing things more effective means by humans। this is known as a human resources development। अब जो कई ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट किए जा रहे हैं जिससे कि ह्यूमंस जो है
उनको सीधे इफेक्ट पड़े। और इस चीज़ को हम बोलते हैं मेन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। इसी चीज़ को जो ह्यूमन बीइंग का हम डेवलपमेंट करते हैं, उनका विकास करते हैं, इसी को ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कहा जाता है। गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मैनी वेलफेयर प्रोग्राम फॉर द बेटर रिजल्ट बाय आवर ओन एफर्ट। और सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो बहुत से ऐसे वेलफेयर प्रोग्राम कर रही है जो कि एक अच्छा रिजल्ट दे। वी कैन अचीव बेटर रिजल्ट बाय ओन एफर्ट, जिससे कि हम एक अच्छा रिजल्ट अपने द्वारा किए गए एफर्ट से प्राप्त करें। प्रोग्राम्स लाइक फैमिली प्लानिंग, एडल्ट एजुकेशन, environment protection, physical and mental fitness have been take up। जिसमें जैसा आता है कि फैमिली प्लानिंग का क्या मीन्स होता है कि परिवार में एक या दो बच्चे होने चाहिए, उससे ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। एडल्ट एजुकेशन, बड़ों के लिए जो एजुकेशन प्लानिंग की गई है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, मीन्स पॉल्यूशन फ्री करना है। फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस, हमें जो योगा वगैरह जिसमें हम देते हैं, जिससे फिजिकल और मेंटल फिटनेस होती है। हाउएवर विदाउट पीपल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कॉर्पोरेशन ऑल दियर प्रोग्राम कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल। जब तक अब लोग इस जो गवर्नमेंट ये प्रोग्राम कर रही है उसमें ह्यूमन बीइंग का अगर पार्टिसिपेशन ना हो या कोऑपरेशन ना हो तो ये सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। ओके, थैंक यू।